नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं, अभी हाल ही में एक कोट पढ़ा कि गीता और कुरान लाइब्रेरी में साथ-साथ रहते हैं लेकिन कभी नहीं झगड़ते और जो इनके लिए झगड़ते हैं वो कभी नहीं पढ़ते। कितनी सही बात है ना, कि अगर एक्चुअली हम अपने स्क्रिप्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें तो शायद इतने सारे जो झगड़े हैं वो अपने आप सुलझ जाएँगे और हम एक बहुत हार्मोनियस और अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं यूनिटी के साथ। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ लैक कर जाते हैं, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। और जब हम पढ़ ही रहे हैं तो आज का जो श्लोक है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। रिलेट इसलिए करता है क्योंकि उसका टॉपिक ही ये है या उससे जो क्रक्स निकलता है वो है कि आर वी फ्री टू चूज़ व्हाट वी चूज़, कि जो हम अपनी लाइफ़ में चूज़ करते हैं, जो हमारी चॉइसेस होते हैं, उसके लिए क्या हम फ्री हैं? क्या हम एक्चुअली वो चूज़ कर पाते हैं जो हम चूज़ करना चाहते हैं, या फिर उसमें कोई डिफ़रेंस होता है? अब ये इसीलिए दिमाग में आया क्योंकि अर्जुन को ही देखिए, अर्जुन ने सेल्फ हेल्प नहीं ली थी जो हमने लास्ट श्लोक में देखा। अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने अपने आप को एक हायर अथॉरिटी को सौंप दिया था और उन्होंने अर्जुन के लिए डिसाइड किया, अर्जुन को समझाया। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि जब हम किसी को अप्रोच करते हैं जो एक हायर अथॉरिटी है, तो अपने आप को सरेंडर मोड में डालना पड़ता है और सरेंडर मोड का मतलब हो गया कि जो उन्होंने बोल दिया वो मानना पड़ेगा। लेकिन डर भी लगता है कि अगर कुछ ऐसा डिसाइड कर देंगे जो शायद हम एक्सेप्ट ना कर पाएँ या हम उसे फॉलो ना कर पाएँ तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में ये अपने आप एक ये जो चॉइस है कि हम किसी और के थ्रू अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, अपने लिए अपनी लाइफ़ के डिसीज़न लेने दें, थोड़ी-सी मुश्किल होती है। लेकिन अपने आप भी चूज़ करना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि भगवद गीता का जो 14th पॉइंट 10th श्लोक है, वो इसके बारे में बहुत क्लियरली डिफ़ाइन करता है कि क्यों हम जो चूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारी फ्री विल नहीं होती। हम अपने आप उसको चूज़ नहीं कर पाते। तो ये श्लोक क्या कहता है? ये श्लोक है, रजतमा च भिभुव सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमः च एव तमसत्वं रजतता। कि हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान हो जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। पर इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। यानी हम हमेशा 3 मोड्स ऑफ नेचर में रहते हैं। 3 मोड्स ऑफ नेचर जो होती हैं, यानी हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, मोड ऑफ पैशन में होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। लेकिन हम हमेशा बंधे रहते हैं। एक्चुअली गुण जो होते हैं ना, गुण का मतलब होता है रस्सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक रस्सी से हमेशा बंधे हुए हो। और ये जो 3 का मल्टीपल है, 3 गुणों का, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये कैसे है? जैसे कि 3 प्राइमरी कलर्स, येलो रेड एंड ब्लू। तो ये प्राइमरी कलर्स जब कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अलग अलग कलर्स बनते हैं। तो 3 × 3 इज़ 9। 9 को फिर आप 9 से मल्टीप्लाई करो 81, 81 को फिर आप 81 से मल्टीप्लाई करो और ज़्यादा। तो इस तरह से ये जो 3 गुण हैं, 3 रंगों की तरह हमारी लाइफ में अलग अलग शेड्स लाते रहते हैं, और इतने शेड्स आते रहते हैं कि हम अपने आप को कभी भी फ्री फील नहीं कर पाते। हम हमेशा एक ना एक स्टेट, एक ना एक जो कलर है या एक ना एक जो शेड है, उससे हमेशा ढके रहते हैं। डोमिनेंट वो कलर हमारे ऊपर रहता है, वो शेड रहता है, इसलिए फ्री नहीं होते। और वो जो हमारी जो डोमिनेंस है, हमारे मूड की जो डोमिनेंस हमारे ऊपर होती है, वो एक केज की तरह, या एक समझ लीजिए एक पेरिफेरी, या एक ऐसा कह सकते हैं उसको कि एक सर्कल है जिसके अंदर हम हैं, और उस सर्कल के अंदर रहकर हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से जब डिसीजन मेकिंग होती है हमारी, तो कभी भी वो ठीक नहीं हो सकती, या हमारी फ्री विल नहीं हो सकती। और कैसे ये तीनों कलर्स या तीनों जो शेड्स हैं या तीनों जो गुण हैं, ये हमारे ऊपर प्रधान रहते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैं मोड ऑफ गुडनेस में हूँ, यानी सतुगुण में हूँ, तो सतुगुण में मैं हमेशा बहुत पीसफुल फील करूँगी, अलर्ट रहूँगी हमेशा हर चीज़ के लिए। रेगुलेटेड रहना एक क्वालिटी होती है सतुगुण की, डिसिप्लिन रहना, कंट्रोल्ड रहना। कोई भी ऐसा बिहेवियर जो बहुत एक्सेसिव हो, उसको हम नहीं करते हैं, या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना। जल्दी माफ़ कर देते हैं किसी को, हर एक की हेल्प करना चाहते हैं, ईमानदार होते हैं, दया भाव होता है, क्लीनलीनेस होती है, कंपैशन होता है,
तब करना चाहते हैं, तो सतोगुण में रह के ये सारे के सारे गुण हमारे अंदर प्रधान हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन ये हो गया मान लीजिए सुबह का टाइम, कि सुबह हम इस तरह से फील करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है या सुबह 4 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक का जो टाइम होता है वो सतोगुण ही होता है। तो हमारी ऐसी हमारे अंदर ये डोमिनेंस रहती है, ये फीलिंग्स रहती हैं। लेकिन उसके बाद ऑफिस जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो हम रजोगुण में आ जाते हैं। रजोगुण का मतलब कि अलर्ट तो हैं लेकिन बहुत एजिटेटेड हैं, परेशान हैं, या अटेंटिव हैं लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। हम लाइवली फील करते हैं, बहुत एक्टिव फील करते हैं, या बहुत बहुत नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं, या हम कुछ भी फ़न के लिए करना चाहते हैं, ऐसे ही बस पसंद है करना, इसीलिए अपसेट जल्दी हो जाते हैं। और हेल्प करने के बाद भी अपसेट होते हैं, तो बहुत सारे ग्रजेस, बहुत सारे लोगों के साथ हमारे जो शिकायतें हैं वो हमारे मन में रह जाती हैं। तो ये रजोगुण हमारा हुआ। और कई बार ये डोमिनेंट होता है हमारे ऊपर। लेकिन कई बार तमोगुण भी डोमिनेंट होता है। तमोगुण में क्या होता है कि बहुत लेज़ी फील कर रहे होते हैं, आलसी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सेंस एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, इंटॉक्सिकेशन को अपनाते हैं, नशा करते हैं, या सेल्फिश हो जाते हैं, ईमानदार नहीं रह पाते, या किसी की केयर करना अच्छा नहीं लगता, अपने आप में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये जो तीनों गुण हैं यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों एक ना एक समय में हमारे ऊपर डोमिनेंट रहते हैं। और जिस समय में हम हैं, जिस समय एक भी इनमें से गुण डोमिनेंट है, उसी के हिसाब से हमारी चॉइसेस होती हैं। जैसे हम खाना क्या खाएंगे, ये डिपेंड करता है कि हम जंक फूड पसंद कर रहे हैं या हम हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, हम इंटॉक्सिकेंट्स लेना चाहते हैं या फिर हम नॉर्मल वाटर लेना चाहते हैं। ऐसे ही हमारी जॉब्स जो है वो भी इस पे डिपेंड करती हैं कि कैसा काम हमें पसंद है, या ऐसे हम जो गेम्स खेलते हैं वो भी इस पे डिपेंड करते हैं, या कैसे कपड़े पहनते हैं ये इस पे डिपेंड करता है, या कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या कैसा बिहेवियर हमारा होता है, या कैसी डिसीजन मेकिंग होती है। ये सारी की सारी हमारी एक ना एक गुण पे डिपेंडेंट होती है और उस गुण के हिसाब से हम काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी एक गुण प्रधान है, और अगर और प्रधान होता ही है क्योंकि ये रस्सी है, रस्सी में बंधे तो हैं ही, तो किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी तरीके से हम किसी एक रस्सी से बहुत टाइटली बंधे हुए हैं, यानी सतोगुण से या रजोगुण से या तमोगुण से। तो जब इन तीनों में से किसी से बंधे हुए होते हैं और एक ना एक ये प्रधानता होती है, तो हमारी डिसीजन मेकिंग कभी भी सही नहीं हो सकती। जैसे अर्जुन फील कर रहे थे उस वक्त कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके लिए क्या ठीक है। तो इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि हम अपने आप के लिए फ्रीली चूज़ कर सकते हैं, तो ये गलत होता है, क्योंकि हम अपने आप को फ्रीडम दे ही नहीं पाते। इन तीनों रस्सियों से बंधे ही रहते हैं। हमारी मानसिक स्थिति यानी हमारी जो मेंटल कंडीशन होती है वो हमेशा इनसे कहीं न कहीं जुड़ी रहती है। तो जब जुड़ी रहेगी तो इसका मतलब कि आप किसी न किसी के प्रभाव में रहेंगे, और जब इस प्रभाव में रहेंगे तो कभी भी आपकी डिसीज़न मेकिंग इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। आप हमेशा अपनी जो सेल्फ हेल्प है उसको नहीं ले सकते, यानी अपने ऊपर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, और ये नहीं सोच सकते कि जो आज मैं अपने लिए डिसाइड कर रहा हूँ, आज से 10 दिन बाद मैं अपने इस डिसीज़न पर टिका रहूँगा या टिकी रहूँगी, और मुझे लगेगा कि शायद मैंने जो उस वक्त डिसाइड किया था वो ठीक ही था। तो इसीलिए एक एक्सटर्नल हेल्प लेनी ज़रूरी होती है, जो हमें 14.10 में पता लगता है कि कोई ना कोई एक जो एक्सटर्नल हेल्प है वो हमारी साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से हमें बाहर निकालती है। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि जब तक हम इसके लिए प्रेजेंट नहीं होंगे कि हम अपने ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमारी सेल्फ हेल्प हमें हेल्प नहीं कर सकती, तब तक हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक हम किसी और एक हायर अथॉरिटी की हेल्प लेना नहीं चाहेंगे। और हायर अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी इंसान के पास जाएंगे, कोई गाइड ढूंढेंगे या कोई स्पिरिचुअल मास्टर होंगे उनके पास जाएंगे। हो सकता है कि कोई बुक है जो हमें हेल्प करती है, जैसे भगवत गीता एक सेल्फ हेल्प बुक है जो हमें हमारी सेल्फ हेल्प से बाहर निकालकर एक्चुअली ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में बताती है जो हमें सही डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक एक्सटर्नल हेल्प हमारी सेल्फ हेल्प को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करती है। तो डिसाइड जो करना है वो आप अपने आप कीजिए, लेकिन उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने उस डिसीजन मेकिंग के लॉजिक्स को, उसके रीजंस को समझने के लिए एक किसी और की एक्सटर्नल हेल्प लेनी ज़रूरी होती है, जो कि अर्जुन ने ली थी। और तब अर्जुन ने अपने लिए डिसाइड किया, क्योंकि भगवान ने जब उसे
सारा कुछ बताया भगवत गीता में, तो उसके बाद उसे फोर्स नहीं किया कि जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें करना है, बल्कि उसे पूरा फ्रीडम दिया कि मैंने तुम्हें सब समझा दिया, नाउ इट इज़ योर चॉइस, यू हैव टू चूज़। तो वो चूज़ करने के लिए अपने आप को क्लैरिटी देनी ज़रूरी है, और आई थिंक भगवत गीता हमें वो क्लैरिटी देती है कि आप इन 3 गुणों में बंधे हैं, लेकिन इन 3 गुणों में बंधे होने के बावजूद आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, और जब ऑब्जेक्टिवली हम देखकर और डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फिर हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती या उसके लिए हमें पछताना नहीं पड़ता। इसीलिए भगवत गीता के हर श्लोक हमें कहीं ना कहीं हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी डिसीजन मेकिंग को और क्लैरिटी देने में, हमारी लाइफ को एक सही रास्ते पर ले जाने में हेल्प करती है। तो प्लीज़ भगवत गीता को आप भी पढ़िएगा, 14.10 आप पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और 14 चैप्टर जो है एक्चुअली ये तीनों गुणों से ही रिलेट करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इससे भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस तरह के मोड में हम हैं और किस तरह से हमें अपनी लाइफ को या अपने डिसीज़न को मोल्ड करना चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा, और हम इसमें आगे कुछ ना कुछ डिस्कशंस हर बार करते रहेंगे जो आपकी और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।